शिवपाल ने कर दिया गेम, अखिलेश और डिम्पल नहीं पूरे यादव लैंड की राजनीति पर जमा सकते हैं दावा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भेंट हुई है। इसके बाद अनुमानों का बाजार गर्मा आया है। कई लोग शिवपाल यादव की सपा में वापसी का दावा भी करने लगे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये मुमकिन है? शिवपाल की यादव लैंड की राजनीति। शिवपाल ने बनाई बड़ी रणनीति, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर रणनीति। शिवपाल ने मुलायम के सींचे बाघ को खून पसीने से सींचने की बात कही है। अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। शिवपाल यादव के इटावा स्थित घर पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने मुलाकात की। साथ में डिम्पल यादव भी वहां पहुंची, जिसमें चर्चा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर हुई और परिवार की एकजुटता पर भी बात हुई। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव मान भी गए हैं। 2 दिन पहले तक शिवपाल अपनी पार्टी प्रसपा को मजबूत बनाने और इसे मुलायमवादी असली समाजवादी पार्टी बताने में जुटे थे, लेकिन अचानक वो मान भी गए हैं। वैसे भी राजनीति में यह असंभव नहीं है, मनाना और रूठना तो राजनीति के 2 हिस्से हैं। इसके साथ ही चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है। सपा में शिवपाल की होगी वापसी। आज के हालात में किन्हीं भी स्थितियों में शिवपाल यादव की स्थिति में सुधार होने वाला है। शिवपाल यादव ने एक झटके में पूरे यादव लैंड की राजनीति पर जीत हासिल कर ली है। यादव लैंड की राजनीति में भावनाएं और रिश्ते काफ़ी खास होते हैं। शिवपाल इसे बखूबी जानते और मानते हैं, इसलिए उनके फैसले पर खुशी भी जताई जा रही है और उन्हें उचित स्थान देने की मांग भी हो रही है। शिवपाल अखिलेश में कौन भारी? अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया था। 2010 में जब समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव 2012 की चुनावी रणनीति तैयार कर रही थी, तो चेहरा मुलायम सिंह यादव थे और नंबर 2 थे शिवपाल यादव। मतलब शिवपाल यादव ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष हर जिले से लेकर पंचायत स्तर तक सपा को मजबूत बनाने का काम किया। 2011 में अखिलेश यादव की राज्य की राजनीति में एंट्री हुई। साइकिल यात्रा के द्वारा वो पंचायत स्तर की कमेटियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने और उससे मजबूत बनाने में सफल हुए। मायावती सरकार देखती रह गई और यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के सामने 3 ऑप्शन थे। खुद सीएम बने, शिवपाल को सत्ता सौंपे या फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित करके खुद को केंद्र की राजनीति तक समिति कर लें। उन्होंने तीसरे विकल्प को चुना। अखिलेश यादव उत्तराधिकारी चुने गए। हंगामा हुआ। विधायक को तो मुलायम और आजम खान संभाल ले गए, लेकिन परिवार में असंतोष का माहौल बन गया। शिवपाल यादव ने खुद को हमेशा मुलायम का उत्तराधिकारी माना, बताया और प्रचारित किया, लेकिन सत्ता का अधिकार सौंपने की बारी आई तो मुलायम ने अपने बेटे को देखा। अखिलेश सीएम बने। फिर 2014 का चुनाव आया। प्रदेश में सरकार और शिवपाल के हाथ में पार्टी की काम न होने के बावजूद मोदी शाह की जोड़ी ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की ऐसी सेना तैयार की जिसका सपा मुकाबला नहीं कर पाई और यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से महज 5 पर जीत दर्ज की। यहाँ से अखिलेश ने अपने हिसाब से पार्टी को चलाने का फैसला लिया। 2016 आते आते अखिलेश ने मुलायम को मार्गदर्शक मंडल में भेजकर पार्टी को अपने कब्जे में कर लिया, मतलब पूर्ण उत्तराधिकारी। फिर राज्य में शिवपाल पर शिकंजा कसने लगा और शिवपाल ने 2017 में पार्टी छोड़ दी। मुलायम के सिद्धांतों के आधार पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि फायदा उन्हें नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान हो गया। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बाद भी पार्टी ने 2014 से कोई भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाने में सफल हो पाई। यूपी चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने शिवपाल को हाथ में जोड़ा। हालांकि पहले 3 फेज तक उन्हें जसवंत नगर से ही सीमित करके छोड़ा गया। फिर ग्राउंड रिपोर्ट आई और पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद भी
सपा गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद से संबंधित मामला सामने आया तो शिवपाल को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बना दिया गया। यूपी में फेल हुए चाचा भतीजा। यूपी चुनाव का नतीजा आया और समाजवादी 111 और सपा गठबंधन 125 सीटों तक ही पहुंच पाई तो सहयोगियों में भगदड़ मच गई। चूंकि शिवपाल सपा के ही विधायक हैं तो वे भाग नहीं सकते थे। ऐसे में शिवपाल यादव सपा में अपनी संभावना तलाशते रहे, लेकिन हर बार उन्हें सपा से दूर ही रखा गया। अखिलेश यादव ने तो एक समय में उन्हें भाजपा तक में जाने का सुझाव दे दिया, फिर सपा को मजबूत बनाने की सलाह दे दी। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच लगातार तनाव की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद स्थिति बदलती दिख रही है। क्या मिलेंगे शिवपाल अखिलेश? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शिवपाल की सपा में एंट्री हो सकती है? इसका जवाब हाँ में आता है तो फिर यह शिवपाल के लिए बेहतर होगा। मुलायम की अनुपस्थिति में वे खुद को पार्टी में उस स्तर पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव पहले से है। अखिलेश यादव की इस स्थिति में पार्टी में पकड़ कमजोर होगी, वे केवल चेहरा बने रहेंगे। अगर शिवपाल की सपा में एंट्री नहीं हुई, यूपी चुनाव 2022 के बाद जिस तरह से शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने किनारे किया, ऐसी ही संभावना जताई जा रही है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद भी उन्हें सपा में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती। समाजवादी पार्टी के वे अभी भी विधायक हैं, अभी भी बने रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें पार्टी में कोई पद देकर खुद के सामने एक नया पावर सेंटर नहीं बनाने देंगे। इस हालत में भी शिवपाल यादव के सामने खुद को उपेक्षित और पीड़ित दिखाने का एक बड़ा मौका होगा। यादव लैंड की राजनीति भावना से चलती है। शिवपाल उन लोगों के बीच जाकर कहेंगे कि हमने हमेशा मुलायम सिंह यादव के लिए कार्य किया, परिवार के लिए काम किया, लेकिन परिवार ने ही हमें उपेक्षित कर दिया। ऐसी हालत में वह बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकते हैं। मतलब शिवपाल यादव मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जगह अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी राजनीति तो कुछ यही कह रही है। शिवपाल का प्लान भी तैयार है। सपा में एंट्री ना मिलने के बाद वे समाजवादी पार्टी में उपेक्षितों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। खुद को ही असली समाजवादी पार्टी बनाने और बताने दोनों के प्रयास में लगे जाएंगे। यादव लैंड के इमोशन के द्वारा वे अखिलेश यादव को अलग अलग करने की भी कोशिश करेंगे। भले ही उन्हें बड़ी कामयाबी ना मिल पाए, लेकिन वोट काटने में वो कामयाब होंगे। इसका सीधा लाभ दूसरे दलों को मिल जाएगा। अलग अलग संदेश दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ मुलाकात के बाद फोटो जारी की। इसमें वे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते दिख रहे हैं, रणनीति बनाते दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट में जो लिखा है उसके शब्द पर गौर करेंगे तो आपको उनके पीछे की राजनीति समझ में आ जाएगी। शिवपाल यादव ने लिखा है कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। अब बाग मतलब समाजवादी पार्टी ही समझ में आता है, क्योंकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव तो बाग नहीं है। साफ है कि शिवपाल की नज़र समाजवादी पार्टी में एंट्री पर है, वहाँ बड़ा रोल मिलने पर है। अगर वह नहीं मिलता है तो फिर उनके विकल्प खुलेंगे। उनके लोग भी तब मानेंगे कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने चाचा को धोखा दे दिया। इसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा। मतलब यह है कि वोट बैंक खराब किसी का होगा तो वह अखिलेश यादव ही है। शिवपाल यादव का नेगोशिएशन पावर ही बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट AIN News 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।